सर 100 न्यूटन ही आ रहा मतलब यहाँ पे क्या कर दिया हमने कि छोटा फोर्स लगा यहाँ पे, लिटिल फोर्स अप्लाइड एंड दैट क्रिएट अ लार्ज फोर्स. द सेम कंसेप्ट यूज इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स. जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है कार में हम, छोटा लड़का भी अगर कार चला रहा है वो भी थोड़ा फोर्स लगाएगा तो कार अपने आप रुक जाएगी. बिकॉज कार के अंदर जो लिक्विड रहता है अंदर पाइपलाइन में, तो वो जयेश को आना है. जयेश, अरे दो जयेश है, आए को नहीं पता नहीं, नाम भी नहीं डालते ये, पूरा नाम तो डालने था. दो जयेश है. पूरा नाम डाल. ओके, गॉट इट एवरीवन. कैसे सॉल्व करना है, यस और नो? यस सर, यस सर. चलो एक मैं इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देता हूँ आपको. अगर मान लो फोर्स F1 इज कितना लेने का, 50 न्यूटन लगाया. ओके, और एरिया दिया है यहाँ पे, कितना एरिया लूँ मैं, 20 मिलीमीटर स्क्वायर. ओके, और सेकेंड एरिया जो दिया है वो दिया है 50 मिलीमीटर स्क्वायर. फाइंड फोर्स F2 इन न्यूटन. न्यूटन में निकालो. सर 12.5 न्यूटन. कितना आया? 12.5. ठीक है, कैलकुलेट करते. 50 अपॉन एरिया 20 इंटू 50. सॉरी सर, 125. अति गई संकटात नहीं. कौन बताएगा मुझे, मैंने यहाँ पे एरिया मीटर स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट नहीं किया? सर क्योंकि वो कौन सा यूनिट में उससे तो कैंसिल ही होना है, इसलिए वो डिपेंड नहीं करेगा. यहाँ पे रेशो लेना है, रेशो ऑफ द एरिया है. अगर मैं मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट करूं तो भी मेरा आंसर 125 न्यूटन ही आएगा. अगर मैंने नहीं भी कन्वर्ट किया तो भी मेरा आंसर 125 न्यूटन ही आने वाला है. यस और नो? लेकिन आप लोग अगर सिंगल फोर्स दिया है, सिंगल एरिया दिया है, उस टाइम पे अगर प्रेशर निकालना है तो आपको एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना जरूरी है. सही बात समझ में? हाँ सर. हाँ, चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, यू विल गेट अ क्लियर आइडिया. यस सर, यस सर. मान लो ये सरफेस है, इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया. एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, ब्लॉक लिया यहाँ पे.
तो ये जो ब्लॉक का एरिया है वो 15 मिलीमीटर स्क्वायर है और इसका जो वेट है, वेट ऑफ द ब्लॉक वो 75 न्यूटन है, 75 न्यूटन है। तो फाइंड द प्रेशर, निकालो और इसमें डालो, चैट बॉक्स में डालो आंसर, ओके इंडिविजुअल में डालो, इंडिविजुअल में, नॉट इन एवरीवन। सर वो 75 क्या दिया हुआ है? न्यूटन है, न्यूटन, न्यूटन। वो वेट ऑफ द ब्लॉक है, वेट ऑफ द ब्लॉक है, ये वेट दिया है। रॉन्ग है, इसने भी डाला आंसर रॉन्ग है। सूर्यवंशी रॉन्ग है बेटा। नो, इट्स रॉन्ग। डालो सही आंसर बाकी लोग। नो, रॉन्ग है, ऋग्वेद रॉन्ग है। यस, बोलो, मैं सॉल्व करूं क्या? नहीं सर, 2 मिनट। हाँ करो। सर मैंने नहीं भेजा। सर, सर मैंने भेजा, करेक्ट है क्या? कौन? वरद, वरद बिट भाई, वरद, तीर्थ, तीर्थ शायद तीर्थ का सही होगा। एक मिनट चेक करता हूँ मैं, तीर्थ का सही होगा शायद। यहाँ पे पहले जो एरिया दिया है ना, एरिया 15 मिलीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले उसको मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। सर बाय 1000। तो 15 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। हाँ कैन वी राइट लाइक दिस? तो प्रेशर Yes, इज इक्वल टू फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को तो एसआई में 75 न्यूटन है, उसको ऐसे ही रखो। यहाँ पे 15 इंटू 10⁻⁻6, तो सॉल्व करके आएगा 15 1 जा 15, 15 5 जा, और ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा। शायद तीर्थ सावकरे का सही है, 5 इंटू 10⁻6। वेरी गुड, सर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर पास्कल लिखा है। हाँ चलेगा, पास्कल भी चलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी चलेगा। आया समझ में सबको? यस और नो? नहीं सर, सर एक नहीं क्वेश्चन था। नहीं समझा? क्या नहीं सर समझा एक बेटा? क्वेश्चन था। बोलिए। सर एक क्वेश्चन था कि अगर एग्जाम में हमें आए तो फिर हमें उसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहने देना पड़ेगा या फिर पास्कल में लिख दे? चलेगा, पास्कल भी चलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी चलेगा। ओके सर, सब्जेक्टिव होगा तब ना। हाँ हाँ, किसको नहीं समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया बेटा? कौन है, बोलो। हेलो, अरे बोलो, ये डाउट सेशन है, बोलो, रिवीजन क्लास है बेटा, बोलो डाउट, क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं आया? सर मुझे वरद को कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बेटा? कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, बोलो। सर मीन्स ऑलमोस्ट पूरा ही नहीं आया है। वो फोर्स अपॉन एरिया समझा, लेकिन वो एरिया का। हाँ ओके ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो बेटा, एरिया यहाँ पे जो दिया है ना, वो 15 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है, बराबर।
देखो बेटा वरद 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बराबर। ओके यस तो अभी बताओ वरद कि 100 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है तो मुझे और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 10 तो ये बन जाएगा मिलीमीटर। मतलब हुआ 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ये समझ में आया बेटा? ये मालूम है आपको वरद? वरद Yes, कैन यू sir. हियर मी? हाँ Yes, अभी sir. देखो बेटा, हाँ अभी देखो बेटा 1 मिलीमीटर बराबर ये 1000 इधर आ जाएगा, 1000 इधर आ जाएगा। तो आई कैन राइट लाइक दिस 1/1000 मीटर। कैन वी राइट लाइक दिस? ऐसा लिख सकते हो? Yes. ओके तो 1/10⁻³ लिखता हूं मैं। ये जो 1000 है उसको मैं 10⁻³ के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो दिस कैन बी रिटन एज 10⁻⁴। ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अभी आया बेटा समझ में वरद? Yes, sir. हाँ तो वही मैंने यही 10⁻⁻6 यहाँ पे लिखा है। 15 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। वो 10⁻⁻6 को ऊपर लेके गया, वो पॉजिटिव हो गया, बस 5 इंटू 10⁻6 आ Sir, गया आंसर। positive कैसे हुआ? हाँ देखो बेटा अभी ना प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया बराबर। तो फोर्स कितना हमारा 75 न्यूटन डिवाइड बाय एरिया कितना है 15 इंटू 10⁻⁻6। ओके तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक मिनट। हाँ तो यहाँ के 15 के टेबल में 15 × 15 15 5 जा। ओके यहाँ पे कैसा आएगा 10⁻⁻6। अभी ये जो 10⁻⁻6 है उसको ऊपर लेके आना है न्यूमरेटर पे, तो इसका पावर चेंज होगा ना -6 का। यस और नो वरद? हाँ वरद सर. ये 10⁻⁻6 डिनोमिनेटर में है, उसको न्यूमरेटर पे लेके जाना है तो उसका पावर अपोजिट होगा। तो ये 10⁻6 हो गया और यहाँ पे होगा पास्कल हो गया प्रेशर। तो सीधा आंसर। गॉट इट? Yes, यस सर sir. ये सब लिख लो, ये पूरा कन्वर्जन लिख लो। Okay, what are the application of Pascal law? Hydraulic brake, hydraulic jack, और And hydraulic hydraulic press. lift, hydraulic lift या hydraulic सर press? प्रेस भी है ना? प्रेस भी। चलो मैं तीनों लिख देता हूं आपको ताकि आपको कोई अड़चन ना हो। कोई एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक प्रेस, जो लेथ मशीन होता है ना वो मेटल शीट को 3 शीट में कन्वर्ट करता है प्रेस। फिर हाइड्रोलिक जैक जो कार को उठाता है, पंक्चर वगैरह टायर वगैरह पंक्चर हो जाता है ना या कोई सर्विसिंग वगैरह करना है बॉटम पे, तो वो हाइड्रोलिक जैक से उसको उठाते ऊपर। और हाइड्रोलिक लिफ्ट, और सर हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या डिफरेंस है? ऑलमोस्ट सेम ही है वो। ये चारों लिख लो एप्लीकेशन। ओके सर। एक मिनट मैं जरा ना यूट्यूब पे हाइड्रोलिक ब्रेक का वर्किंग देखता हूँ, मिल रहा तो। क्या हो गया यार? सर एक बात पूछनी थी। बोलिए बेटा।
सर ये जो मॉड्यूल में हाइड्रोलिक जैक की कंस्ट्रक्शन पे डायग्राम दिए हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर मेरे को मॉड्यूल में दिया है क्या? मिला। हाँ 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 हाँ, एक मिनट। सेम डायग्राम मैंने ड्रॉ किया बेटा, वही तो एक्सप्लेन किया मैंने अभी। नहीं समझ में आया आपको? एक तार का प्रेशर अगर कम लगाया तो दूसरे का प्रेशर कितना है वो बोला ना। जस्ट 1 मिनट। सर मैंने आपको कुछ भेजा है चैट में। सर सेकंड और थर्ड वीडियो है हाइड्रोलिक ब्रेक पर यूट्यूब पे। हाँ गुनेश गुप्ता क्या? गुनेश आपने भेजा है? हेलो हाँ सर वो हेलो, मैंने भेजा है। वो किसका है बेटा? वो किसका है? वो किसका है? सर वो टायर का ही है। अच्छा एक मिनट देख लेता हूँ। हाइड्रोलिक ब्रेक्स का ना सर। हाँ हाँ ओके ओके गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं। चलो, एक मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा है। सर ये पहले ये स्क्रीन एंड करो नहीं तो हो गया। एक मिनट। सर और एक एक वीडियो भेज। ओके दिख रहा है स्क्रीन सबको? इज इट विजिबल? हाँ सर। यस सर। We सर have यही मैं बता रहा था। the brake pedal, the push rod, the servo, the master cylinder, the reservoir, and hydraulic lines. The brake pedal पाइपलाइन होता है वो, transfers the हाइड्रोलिक mechanical पाइपलाइन। force applied by the driver to the push rod. The push rod transfers the mechanical force applied by the brake pedal through the servo to the master cylinder. The brake servo or vacuum booster assists the driver by applying additional force to the braking system. The master cylinder converts इसके अंदर non-hydraulic लिक्विड pressure होता है from the एक्चुअली। driver's foot on the brake pedal into hydraulic pressure. When braking, pistons with seals and springs in the master cylinder create hydraulic force, which pressurizes the entire hydraulic system. Brake fluid returns to the master cylinder when pressure is released. The reservoir holds sufficient brake fluid to stop air getting into the hydraulic system. Finally, we have the hydraulic lines, which carry the brake fluid to the front and rear brakes. Now, let's take a look at the hydraulic system in action. Here we can see the wheels turning. Pressing the brake pedal extends a push rod through the brake servo and into the master cylinder. The master cylinder pressurizes the entire hydraulic system and forces brake fluid through the hydraulic lines. Releasing the brake pedal reverses the process. The hydraulic pressure on the entire brake system is reduced, allowing brake fluid to return to the master cylinder. A combination of seals in the caliper and springs in the brake drum then return the brakes to their original position, allowing the wheels to turn freely once more. Brake fluid travels through the hydraulic lines, applying pressure to the caliper or wheel cylinder pistons, which in turn create the friction force required to slow the wheels. And that's the basics of how a hydraulic brake system works. आया समझ में सबको? यस और नो? सर मैंने और एक एक Yes, भेजा sir. है how it works।
वही अभी रिपीट नहीं करेंगे बेटा, रिपीट नहीं करेंगे, एक देख लिया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया, वो थे। अभी किसको चाहिए था हाइड्रोलिक जैक का, वो भी देख लेते। हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक वर्किंग एनिमेशन। सर एंड हो गई स्क्रीन शेयर। हाँ सर, मैं लगा लगा था। ओके ओके चेंज किया ना, चेंज करो, चेंज करो। दिख रहा है अभी? Hello Yes, sir. हाँ सर, everyone. दिख रहा है पास। We already know about Pascal's law, but you should also know that application of this simple law is enormous. You must have heard the term hydraulics. Hydraulic machines are machinery and tools that use liquid fluid power to do simple work. According to Pascal's law, the pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted unchanged to every part of the fluid. Here, there is a model of simple hydraulics that uses the principle. हेलो, कैन यू हियर मी बेटा? यस सर। किसने पूछा? Yes, हाँ sir. देखो, अभी मैं समझा। देखो, सेम डायग्राम गिवन ऑन पेज नंबर 28। ओके, सेम sir. डायग्राम दिया है। बीच में लिख सकते क्या? लिखने का नहीं चाहिए। ओके ठीक है, इसको एडिट ही कर सकती कैसे? नहीं ना, हाँ वो ऑप्शन नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। सर आपने देखो बेटा, यहाँ चालू पे नहीं किया शायद वो। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सर आपने वो ऑप्शन चालू नहीं किया शायद। Annotate. किसमें हो, किसमें आता हो, किसमें आता हो? सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में सर, सिक्योरिटी में। क्या? एटोनेट, एनोटेट, एनोटेट वाला। हाँ वही, हाँ वही। अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट चालू करता हूँ। हाँ तो यहाँ पे फोर्स नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सर ऊपर है ना सर ऑप्शंस यूट्यूब में नहीं सर होता है ऊपर annotate. रहते हैं ना ऑप्शन। इसमें नहीं होगा, वो इसमें नहीं होगा, वो ऑलरेडी उनका है। सर कोई एक बात नहीं, क्वेश्चन था, बोलिए। सर एक क्वेश्चन था। सर इसमें बोलिए। जो फ्लूइड यूज होता है वो कौन सा रहता है? वो तो इंजन ऑयल कोई भी यूज कर सकता है। इंजन ऑयल रहता है, मतलब जिसको विस्कोसिटी होता है, जो फ्लूइड को विस्कोसिटी होगा ना, थोड़ा सा विस्कस रहना चाहिए, एकदम पतला पानी जैसा भी नहीं रहेगा। विस्कस मतलब? विस्कस मतलब ऐसे गाढ़ा, जैसे हमारा हनी कैसा था, हनी गुळाचा पाक, हाँ. आपण लाडू बनवताना गुळाचा पाक बनवतो, सर्व ठीक. गुलाबजामुन बनवता पाक सर, बनवतो, साखरेचा पाक, सर शुगर का जो मतलब थिक होता है, कंसिस्टेंसी वाला है क्या? हाँ ऐसा चिपका हुआ ऐसा हाँ, चिपकता Crab है, जैसा. गम जैसा। इट इज जस्ट लाइक अ गम जैसा, थोड़ा विस्कस चाहिए। विस्कस, हनी पता है आपको? मध, हनी पता है ना? हनी, यस यस सर। सर। बस सेम है हनी जैसे। हनी इज अ विस्कस। पानी विस्कस नहीं है, पानी इज नॉट, वाटर इज नॉट विस्कस, वो पतला है पानी। तो देखो बच्चे, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F1 लगाया, यहाँ पे इसका एरिया A1 रहेगा। यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होगा F2, वो ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है। लेकिन प्रेशर एट दिस पॉइंट, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, बिकॉज पास्कल लॉ क्या बोलता है कि तुम जब यहाँ पे प्रेशर लगाओगे, दैट प्रेशर इज अनचेंज और ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब दूसरे साइड में भी प्रेशर इक्वल होगा। तो दोनों प्रेशर को इक्वल के यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 और फिर F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। फिर हमने जो फॉर्मूला भी डिराइव किया, F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया को मल्टीप्लाई कर देगी 2 वाला, बस हो गया। चलो यहाँ पे देखते कैसा है। It is a U-shaped tube which has two arms and they are closed by two leak-proof pistons. Now here, the two arms have different cross-section. One arm has much larger cross-section than the other. So here, we say A2 is greater than A1, where A2 and A1 are the cross-sections of the two arms of the U-shaped tube. Now, when we apply force which is equal to F1 to left piston, then it will create pressure which is equal to F1 divided by A1. As we know, pressure is equal to force by area. Now, the cross section of A1 is small. So,
we can generate greater amount of pressure easily by applying a moderate amount of force. Now, this pressure will transmit equally throughout the fluid and reach the larger tube. Now, here in the larger piston, the pressure would be F1 by A1. So, the total force working on the larger piston would be F2, and force, as we know, is pressure multiplied by total area. Here, pressure is equal to F1 divided by A1 and area is equal to A2. So, what is F2? F2 is equal to force divided by area. So, this becomes equal to F1 divided by A1 multiplied by A2. Now, in case you have not noticed, the upward force applied on the second tube or the second piston is A2 times the force we applied on the smaller tube or the piston. So we see force gets multiplied many times. Thus, we can generate enough push to lift a heavy car by applying a much smaller downward push in the smaller piston, that is in the left arm. Thus, hydraulics is used to generate huge force by applying much smaller force in many heavy vehicles like bulldozers, trucks, etc. Hydraulic brake is used in heavy vehicles. Hydraulic lifts is used to lift heavy objects. So we see a simple rule can have such huge applications in real life. That's all for now. Bye-bye. आया बेटा समझ में? Everyone got it? हाँ सर. हेलो. हाँ, देखो एनिमेशन से जल्दी समझ में आ जाता है ना. It is very easy to understand with the help of animation. Yes. Okay. और कुछ डाउट है किसी का? सर एक क्वेश्चन था. बोलिए बेटा. सर मुझे. बोलो क्या नाम है? सर जो आप जो नॉर्मल बोलो सर थे. हाँ बोले. सर जो नॉर्मल अपने जो कार से रहती है ना, तो उसमें वो हमें जैक देते, तो फिर वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? उसमें ब्रेक सब अभी उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक ही यूज होता है. हाइड्रोलिक ब्रेक ही होता है. हाइड्रोलिक ब्रेक ही होता है. उसमें लिक्विड यूज होता है. वो नहीं, वो जो सर कौन वो सा नहीं वाला? समझो कि अपना टायर पंचर हुआ तो हम सिर्फ ने टायर ट्यूब हाँ 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 गाड़ी की हाँ. जो टायर है उसमें अगर टायर पंचर हो, अभी हम उसे रिप्लेस करना पड़ता है. गाड़ी जो लिफ्ट करने में जो जैक यूज होता है, हाँ हाइड्रोलिक जैक वो तो मैकेनिकल है. वो मैकेनिकल है. उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा फोर्स लगाते ना तो बढ़ जाता है. दैट इज द मैकेनिकल. स्प्रिंग होता है उसके अंदर. स्प्रिंग होता है वहाँ पे, वो बड़ा करता है. वहाँ पे लिक्विड वगैरह नहीं रहता है. वहाँ पे कोई लिक्विड नहीं. वहाँ पे लीवर काम करता है. लीवर, अलग अलग लीवर यूज होता है. लीवर यूज होता है वहाँ पे. तो टू इंक्रीज द प्रेशर. वहाँ पे कोई लिक्विड वगैरह नहीं होता है. और बोलो. और कुछ डाउट है? सर नहीं. मेंशन फ्यू एप्लीकेशन पास्कल लॉ. हाँ बोलिए बेटा. If the container is not enclosed, will the Pascal law hold good at that point? नहीं, ये कंटेनर तो enclosed ही चाहिए ना. नहीं तो वो ऊपर आ जाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा. सर लिक्विड ऊपर आ जाएगा. इक्वली ट्रांसमिट होगा. इक्वली ट्रांसमिट होगा. हाँ. अच्छा, जो आपने कुछ जो ये क्या बोलते उसको, ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया आपने सेक्शन बी में, न्यूमेरिकल सॉल्व किया आप लोगों ने, जो पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर नहीं सर पेज, आप एक काम करो, पेज नंबर 36 पे देखो. फॉर्मूला फॉर प्रेशर इन लिक्विड इज HdG, वेयर H इज हाइट, D डेंसिटी, ρ इज ग्रेविटी, E इज ग्रेविटी, P इज इक्वल टू DH बाय G. हाँ, लिक्विड प्रेशर जो फॉर्मूला है ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. P इज इक्वल टू HdG. ओके, तो H क्या होता है? H इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. H रो जी ना. हाँ, रो जी और डी चलेगा. यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में आपके टेक्स्ट बुक में डी दिया है. एच रो भी चलेगा. रो भी चलेगा. ओके, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम. इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं एग्जाम में. हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम. सर ये लिक्विड के लिए है ना, लिक्विड के प्रेशर के लिए. हाँ, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लिक्विड. रो और डी इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. डेंसिटी ऑफ लिक्विड. और जी जो है
ग्रेविटी। अच्छा, फोर्स में कुछ डाउट है क्या आपको? फोर्स लेसन में एनी डाउट इन द फोर्स लेसन? जो कंसेप्ट एक आध कंसेप्ट समझ में आया? यस, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ग्रेविटी टाइप ऑफ फोर्सेस, बोलिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो बेटा, फोर्स का जो फॉर्मूला है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो उसमें हम फाइंड कर सकते हैं, मास भी फाइंड कर सकते हैं, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन, या फिर एक्सीलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, फोर्स अपॉन मास। ओके, ये मतलब तीनों क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं। चलो एक कोई न्यूमेरिकल लेते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल Yes, लेते हैं, sir. तो आपको आइडिया आ जाएगा। अच्छा, कन्वर्ट 10 न्यूटन फोर्स इन डाइंग। वरद बिट भाई, कैन यू हियर मी? Yes, sir. बोलो बेटा। 10 न्यूटन फोर्स दिया है, उसको डाइन में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स? एनी आइडिया, एनी रिलेशन? So Canada. So Canada. बोलो बेटा, बोल फिर। So 10⁵ dyne. करेक्ट, 10⁵ डाइन, बराबर। तो यहाँ पे 10 न्यूटन है, तो 10 ऑलरेडी है वहां पे, इंटू Sir into 10 square. 10⁵, तो कितना बन जाएगा वो? 10⁵ डाइन। आ गए समझ में? यस और नो? Yes. Yes. अच्छा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऐसा यूनिट है प्रेशर का, बराबर, या दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 पास्कल। यस और नो? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आएगा? Dyne per centimeter square into 10, sir. इंटू 10 करने का, ओके, सिर्फ 10 आएगा। ये लिखना है क्या जो मैंने लिखा है? वो आपको लिखना है? किसी को स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट निकालने दो। ऊपर लो थोड़ा। बस चलेगा? नहीं सर, थोड़ा नीचे, वो नीचे वाला भी थोड़ा। हाँ वही। तो हो गया निकल। सर ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। ओके ओके ओके। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। सर kgf। वेट बेटा, वेट, लेट मी एक्सप्लेन। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, तो वेट जो होता है, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। ओके, तो यहाँ पे जो वेट है, वेट इज इक्वल टू, ओके, वेट इज इक्वल टू मास, अगर मान लो kgf में दिया है, किलोग्राम में दिया है, और इसको सिर्फ f लिखना है, kgf। ओके, तो अगर मान लो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg मास, 1 किलो मास पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके, तो वो कितना होगा? दैट विल बी 1 kgf। अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 1 kg मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी 9 कौन सिटी बजा रहा है? 9.8 न्यूटन। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 9.8 न्यूटन। तो 1 kg फोर्स इक्वलेंट टू 9.8 न्यूटन। आया बेटा समझ में? हाँ सर। अच्छा, अगर मान लो if I take approximate अगर मैंने दिया, राइट, 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन दिया, बराबर।
तो Yes, sir. 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी? अब एक So, न्यूटन 1/10. कितना किलो? 1/10. 1/10. तो 1/10 को डेसिमल में कैसे लिखोगे? 0.1. 0.1. 0.10. अच्छा, इसको 1 न्यूटन को ग्राम फोर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो कितना होगा ग्राम फोर्स में? ग्राम फोर्स हम्म, सर into 1000. हाँ, इंटू 1000 करेंगे, बराबर। तो देखो यहाँ पे 0.1 मल्टीप्लाइड बाय, अभी देखो ये जो किलोग्राम है ना, इसको हटाना है। किलो मतलब 1000 टाइम्स, उसके आगे ग्राम है, तो 1000 टाइम्स ऑफ ग्राम दैट इज किलोग्राम। तो 1000 ने मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, ओके, इनटू स्मॉल f एज इट इज। तो ये आ जाएगा आपका, अभी देखो बेटा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10. 100. 100. कौन बोला 10? 10 कौन बोला? बोलो 10 कौन बोला? कौन बोला 10? सर मैं बोलो ना सिर्फ बेटा। तीर्थ तीर्थ, सर, अरे भाई तू तीर्थ तीर्थ राम तीर्थ, 10 कैसे आएगा बेटा? ये आ जाएगा, सर गलती से हो गया. आती गई संकटात नहीं, ज्यादा घाई नहीं करने की। तो ये आ फिर जाएगा डेसिमल से एक 0 कटेगा. 100 ग्राम फोर्स। तो 1 न्यूटन फोर्स के बराबर होता है 100 ग्राम फोर्स, ओके। अच्छा, और एक रिलेशन बताता हूँ, 10 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम फोर्स? फटाक से जवाब दो। Sir, क्या है सर question? 1000 ग्राम फोर्स. सर 1000 ग्राम फोर्स. हाँ, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 1 1000 gram kg। force. हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट इसको रिजर्व करता हूँ मैं, यहाँ पे आएगा 1000 ग्राम। सबको समझ में आया कि रिलेशन? यस और नो? हाँ, सर. रट्टा नहीं मारने का है, रट्टा मारने का नहीं, समझना है यहाँ पे आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ओके। अभी मुझे सर वो बताओ, पहला वाला जो इक्वेशन था ना उसमें वो 9.8 क्या है? 9.8 ग्रेविटी लेते ना बेटा, वो 9.8 ग्रेविटी लिया है हम। कहाँ गया हो? हाँ, यहाँ पे ग्रेविटी लिया है, जो ग्रेविटी होता है ना, G ग्रेविटी देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसलिए 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्योंकि मीन्स क्या फोर्स जो, gravity? हाँ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होता है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना होता है? 9.8 न्यूटन, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? यस और Okay. नो? Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन इन माय माइंड। यूनिट न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी किसका यूनिट है? सर मतलब ये जो यूनिट है न्यूटन पर केजी, कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है? देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो? ये पता है आपको? यस सर. यस सर. मास, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। मास का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट केजी। ओके. तो किसका यूनिट बन गया ये? एक्सेलरेशन, बराबर। Acceleration. करेक्ट। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों होगा। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सीजीएस यूनिट इज इक्वल टू, बोलो जल्दी फटाफट। यस, गर्ल्स में से बोलो कोई भी। नो एनी वॉइस कमिंग फ्रॉम गर्ल्स,
कौन है लड़कियों में सही सोनव ने डाइन अपॉन ग्राम. गुंजन दोते बोले बेटा सर डाइन अपॉन ग्राम. डाइन अपॉन ग्राम. यस सर, डाइन बराबर है. ओके डाइन 1 अपॉन centimeter ग्राम. per second square. और दूसरा क्या हो सकता है? ये मीटर को सेंटीमीटर में डालो ना. तो सेंटीमीटर. सेंटीमीटर 1 Centimeter per centimeter per second second square. square. हाँ, तो दोनों पॉसिबल है. डाइन पर ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है समझ में. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सर और MKS यूनिट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना? एमकेएस अभी आउटडेटेड हो गया बेटा. एमकेएस में हम क्या लेते हैं? सिर्फ 3 ही क्वांटिटी लेते हैं, लेंथ, मास और टाइम. इसलिए एमकेएस इज रिप्लेस बाय एसआई. एमकेएस रिप्लेस बाय एसआई हो गया. मीटर किलोग्राम सेकेंड रिप्लेस बाय एसआई सिस्टम. तो एसआई सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल. यस और नो? ऐसा Yes, sir. मतलब तो बेटा इसमें एसआई में 7 क्वांटिटी ऐड होती है. कितनी क्वांटिटी होती है इन एसआई सिस्टम? 7 फिजिकल क्वांटिटी आर इन्वॉल्व. 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो बोलो कौन कौन से Yes, क्वांटिटी होती है? sir. 7 कौन कौन से होते हैं? सर लेंथ स्पीड, नहीं बेटा. लेंथ, मास, मास, टाइम, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर. प्रेशर. नाउ प्रेशर डिराइव क्वांटिटी. फंडामेंटल मतलब जो किससे बनता नहीं, वो अपना खुद का उसका ये अस्तित्व रहता है, एग्जिस्टेंस. वो किसी के हेल्प से नहीं बनता है. वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी. टेम्परेचर, फिर आ गया आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये नहीं है, लेकिन आपको सिलेबस में नहीं है. दिस इज द सर ये नहीं है. ये नहीं, ये क्लास 7 में. These are the terms in class 7. Amount of substance. Okay, ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है. अच्छा, अभी टाइप ऑफ फोर्सेस देखते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट. हाँ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स होते हैं? मस्कुलर, मस्क्यूलर. फ्रिक्शनल यस सर. और फ्रिक्शनल. मस्कुलर, नॉर्मल और फ्रिक्शनल. और फ्रिक्शनल. और नॉन कॉन्टैक्ट और में नॉन कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्सेस? में मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. करेक्ट. ओके, एक मिनट है, मैं जरा इसको ऊपर करता हूँ. मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशन, हाँ, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो ये तीनों क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. मतलब द बॉडीज आर नॉट इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट. एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नहीं रहते. अभी जब मैं ऊपर से फेंका बॉल को, मतलब पेन को, तो नीचे आएगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा, फिजिकल बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस में क्या फर्क है? एक काम करते हैं, मास और वेट में डिफरेंस है. डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट तो आपने आप आ Mass जाए. is scalar quantity. मास और वेट. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मास का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास? The amount of substance present in an object. amount of matter contained in a amount of matter contained in a body. Okay, it is the amount of matter contained in a body is called as mass. Amount of matter, contained in a body. और वेट को कैसे डिफाइन करते हैं? How we define the weight? Gravitational force acting on an object. By the earth acting on an object
बाय अर्थ बाय अर्थ। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या है मास का? केजी किलोग्राम, जी किलोग्राम। इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन न्यूटन, फोर्स है ना, तो न्यूटन होगा, इट इज न्यूटन। ओके, तो जब कैपिटल में लिखोगे ना तो कैपिटल एन लिखने का है सिंबल में, और फुली स्पेलिंग में लिखना है तो यू हैव टू स्टार्ट विद स्मॉल एन बिकॉज इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अच्छा, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, राइट? मास इज द स्केलर और वेट इज यस वेक्टर। सर। कक्कू का आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। सर आ रहा है। हाँ, मस्त है। वो आम के पेड़ है ना बाजू में, देखो मस्त कक्कू, मेल फीमेल कक्कू दोनों आवाज निकालते। उनका टाइम यही रहता है 7:30 बजे बराबर आवाज निकालते। स्केलर ऐसा यूनिट। और क्या बोल लिख सकते हम लोग? अच्छा, विल द मास चेंज? No, मास रिमेन्स sir. कांस्टेंट। No, sir, mass is Mass constant. No, never sir. changes, is constant Mass remains constant. Constant. Whereas weight can be changed Yes, sir. from place to place. Weight can be Can be changed changed. from place to place. One place to another place. Okay. सर वहाँ पर लिख अच्छा। देना कि ड्यू टू वेरिएशन इन ग्रेविटी। हाँ, due to gravity, बराबर, due to variation of gravity. अच्छा, एक सवाल देता हूं मैं आपको। हाँ सर दीजिए। Weight of an object, weight of an object on moon is 60 Newton. कितना वेट है? 60 न्यूटन। What is the weight on the earth? अर्थ पे कितना वेट होगा? सर बोलूं या फिर चैट बॉक्स में दूं? नहीं, बोलो 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 बोलो। 6 सर times बोलिए। 360 ज्यादा, न्यूटन। सर 360 हाँ? न्यूटन। 360 6 न्यूटन। times ज्यादा रहता है सर अर्थ पे। वरद वरद आपको क्या लगता है कितना होगा? इसने बोला बराबर है, तीर्थ ने सर बताया वो अगर मून पे 1.6 रहता है, अर्थ पर अगर 36 वेट है तो मून पर 6 किलोज होगा ना, यानी कि 1.6 ऑफ अर्थ वेट। सो हाँ, तो अगर मून पे 60 न्यूटन है तो अर्थ पर into 6 होगा वेट। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। वेट ऑन द सर वही तो अर्थ बता। 6 times वेट ऑन द मून। ओके, बच्चे क्या करते हैं पता है कि यहाँ पे वो 1/6 कर देते, 10 न्यूटन। उनके दिमाग में क्या रहता है? 1/6, अरे एक छठा होता है, एक छठा होता है, 1/6 होता है। अरे भाई 1/6 दैट ऑफ द अर्थ ऑन मून, ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे अर्थ पे 6 टाइम्स होगा, तो दिस इज 6 into 60, तो 360 न्यूटन, नॉट 10 न्यूटन। ओके, बच्चे क्या करते? सीधा 6 से डिवाइड कर देते और 10 न्यूटन लिख डालते। इट इज रॉन्ग, बी केयरफुल। ऐसे क्वेश्चन में डाल सकते हो एग्जाम में, अभी आने वाले एग्जाम में। ओके, इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रहा हूँ। चलो, आई थिंक टाइम इज अप। और कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? पूछ लो। नहीं सर। नहीं ओके, सर। तो इसका No, sir. बेटा स्क्रीनशॉट ले लो एंड विश यू ऑल द बेस्ट लक फॉर संडे एग्जाम। अपना क्लास है Thank क्या you अभी? नहीं ना? sir. अपना क्लास नहीं है क्या सर। कल परसों? नहीं नहीं ना? ओके, सर ले लो एक नहीं एक्स्ट्रा। sir. हाँ सर, एक देखेंगे। एक्स्ट्रा क्लास ले लो ना। हाँ ले लो, तो क्या- वैसे भी सर दिन भर बोर होता है। अच्छा, बोर होता है। देखो मैं देखता हूँ, अगर इफ आई एम फ्री देन आई विल सेंड रिक्वेस्ट। ओके, चलेगा? Yes, sir. मैं Okay व्हाट्सएप पर sir. डाल दूंगा। चलेगा, कुछ sir. डाउट है? Yes, sir. ओके बेटा। चलो, बाय। Bye sir. sir. Thank you बाय sir. सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर। Bye, सेम sir. टू यू। ऑल द Thank you. बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चैट बॉक्स में क्या डाला है?